बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर से हम इसको स्टार्ट लेंगे। आपके स्मार्ट सिलेबस का ये पहला टॉपिक होगा, जबकि बुक का आपका टॉपिक नंबर 1.2 है, जिसका मेन जो हेडिंग है सिस्टम इंटरनेशनल। इसमें से सिर्फ पॉइंट नंबर सी, जिसका नाम है सप्लीमेंट्री यूनिट्स, जो कि आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। देखिए, सप्लीमेंट्री यूनिट्स को पढ़ने से पहले थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए। एक होता है बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स। सिस्टम इंटरनेशनल, जिसका कॉन्फ्रेंस हुआ था पेरिस में 1960 में, उन्होंने यूनिट्स को डिवाइड कर दिया था उसके कुछ बेस यूनिट्स, कुछ डिराइव्ड यूनिट्स में। लेकिन दो यूनिट्स ऐसे थे जो उस टाइम 1960 में उसको आइदर ना बेस में रखा था ना डिराइव्ड में रखा था। बाद में दोबारा कॉन्फ्रेंस बुलाया, उस पर फिर इसको डिवाइड कर दिया था और नाम इसका रखा था सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो डिफाइन इसका कुछ इसी तरह कर लेंगे। द यूनिट विच वर नॉट इंक्लूडेड आइदर एज अ बेस यूनिट आर अ डिराइव्ड यूनिट इन जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट इज नोन एज सप्लीमेंट्री यूनिट्स। और सप्लीमेंट्री यूनिट्स के कुछ दो ही इसके यूनिट्स है, एक प्लेन एंगल के लिए, दूसरा सॉलिड एंगल के लिए। तो हम बारी बारी इसको डिस्कस कर लेते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट्स। नंबर 1 जो है वो है रेडियन। प्लेन एंगल यानी 2 डायमेंशनल प्लेन एंगल होगा, सबटेंडेड एट द center of circle by an arc length equal to the radius of by its radius is known as 1 रेडियन, और इसको RAD से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम फर्ज कर लेते हैं आपके पास एक सर्कल है। ये इस सर्कल का सेंटर से यहाँ तक का फासला आपको पता है, रेडियस R से मानते हैं। ये पॉइंट A पर एक बॉडी है, ये यहाँ से ट्रेवल करके फर्ज करते हैं यहाँ तक आ गया पॉइंट B पर। तो उसने यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर किया है फर्ज करो S है, और इस S को हम मानते हैं आर्क लेंथ मानते हैं, आर्क लेंथ बोलते हैं उसको। उसके आर्क के ऊपर जो लेंथ आ रहे S, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बनेगा थीटा। ठीक है, ये जो थीटा 1 रेडियन तब कहेंगे जब ये आर्क लेंथ S और R बराबर हो जाए। इफ S इज इक्वल टू R देन थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। ठीक है जी, ये प्लेन एंगल प्लेन में बनेगा 2 डायमेंशनल में, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में ये बन जाता है। तो ये इसका डेफिनेशन है, जस्ट आपने इधर डेफिनेशन याद रखना है। और इसका मैथमेटिकल फॉर्म पे आ जाते हैं। मैथमेटिकली किस तरह से लिख सकते हैं रेडियन का मैथमेटिकली। जनरल जो फार्मूला, एक फार्मूला आपको याद है, हमने जो चैप्टर 5 में आपने थोड़ा सा इसको आगे डिस्कस किया होगा ऑलरेडी। S इज इक्वल टू R थीटा। ठीक है, ये जो फार्मूला जो आपके पास चैप्टर 5 में हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, S इज इक्वल टू R थीटा। यहाँ से अगर आप थीटा निकालना चाहें, थीटा इज इक्वल टू S बाई R होगा। S क्या है? आर्क लेंथ। R क्या है? इसका रेडियस। तो इसका मतलब थीटा जो आपके पास मैथमेटिकली आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ रेडियन, मैथमेटिकली नंबर ऑफ ये जो रेडियन आप लिख सकते हैं वो होगा आर्क लेंथ यानी S डिवाइड बाई R क्या है? रेडियस है। नंबर ऑफ जो रेडियन होगा वो आर्क लेंथ डिवाइड बाई रेडियस होगा। जनरली ये लिख सकते हैं, दैट इज आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू S बाई R। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है थीटा का। तो मैथमेटिकल फॉर्म आपको समझ आ गया होगा। हम यहाँ पर एक रिलेशन फाइंड करना चाह रहे हैं, रिलेशन बिटवीन, देखें आपने सुना होगा इससे पहले हम जब एंगल मेयर करते हैं तो डिग्री में मेयर कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे एक न्यू कंसेप्ट था आपके लिए, रेडियन। अब रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है? डिग्री में गिवन हो तो रेडियन में कन्वर्ट करना, और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना। उसके लिए हम एक रिलेशन पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन
रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। इसको डिस्कस करने के लिए आपको पता है एक सर्कल, इसका अगर आप इसमें टोटल कितने डिग्री है देखना हो सर्कल में, तो आपको ये पहले याद होना चाहिए नंबर ऑफ जो डिग्री इन कंप्लीट सर्कल इन वन कंप्लीट, आप मान लो रोटेशन, नंबर ऑफ जो डिग्री होगा, नंबर ऑफ डिग्री कितना होते हैं बताएं, 360 डिग्री होते हैं। अब मान लो इसको इक्वेशन 1 देख के रखो, जबकि अगर इन वन कंप्लीट रोटेशन में अगर आपने रेडियन निकालना हो तो वो किस तरह निकालेंगे, वाइल हमें पता है नंबर ऑफ रेडियन निकालना हो इन वन कंप्लीट सर्कल में, तो आर्क लेंथ लिखेंगे। आर्क लेंथ किसके बराबर आएगा, यहाँ अगर आप ए से चला है कंप्लीट साइकिल कंप्लीट किया है तो इसका आर्क लेंथ पूरा इसके सरकमफेरेंस के बराबर आएगा, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल डिवाइड बाई इसका रेडियस। और आपको पता है सरकमफेरेंस किसी भी सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई आर होते हैं, डिवाइड बाई रेडियस भी आर है। यहाँ से आर और आर कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास बच गया 2 पाई रेडियन। ठीक है जी, इन कंप्लीट सर्कल में 2 पाई रेडियन होते हैं जबकि 360 डिग्री होता है। तो ये दो, इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 2 मान लो। इक्वेशन 1 और 2, 1 डिग्री में इसके कंप्लीट सर्कल नंबर ऑफ डिग्री है, जबकि इक्वेशन नंबर 2 रेडियन है कंप्लीट सर्कल में। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग 1 एंड 2 कर दो, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2 कर दो, क्या आएगा देखें, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री आएगा। ठीक है जी, इसको हम नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं। देखिए हमने देखा था लास्ट टाइम 2 पाई रेडियन जो है 360 डिग्री के बराबर है। अगर आप इधर से 1 रेडियन निकालना चाहे तो 2 पाई को वहाँ जाकर आप इसको डिवाइड कर दो 360 पे, तो 360 डिवाइड बाई 2 पाई, तो 1 रेडियन आ जाएगा। 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 2 पाई, 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14। इस पे अगर आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास आता है 57.3 डिग्री। तो एक कंप्लीट सर्कल में या 57.3 डिग्री होते हैं और वही 57.3 डिग्री 1 रेडियन के इक्वल आता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन था जो कि आप मैथ्स में भी आगे यूज़ करेंगे, आपके मैथ्स के चैप्टर 9 या 10 आई थिंक होगा। तो ये इम्पॉर्टेंट एक रिलेशन आपने याद रखना है। अगर आपको डिग्री में गिवन हो तो इसको इस तरह से आप रेडियन में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ जो बार बार यूज़ हुआ है, पाई। पाई क्या चीज़ है वो ज़रा देखते हैं। इसको एक और तरह से भी आप लिख सकते हैं। 1 रेडियन जो है 1, पहले हम पाई को डिफाइन कर लेंगे फिर उसके बाद आगे चलते हैं। चलें, पाई, ये जो पाई जिसका वैल्यू हम हमेशा या 22/7 लिखते हैं, या इसको अगर आप डिवाइड करो 3.14, इसके बराबर कैसे आया, और ये इसका डेफिनेशन पहले लिखते हैं। पाई किसको बोलते हैं, ये ग्रीक लेटर है। जब आप किसी भी सर्कल को, मान लो ये सर्कल है, इसका सरकमफेरेंस कुछ भी हो सकता है, आप मेजर करो, मान लो इस सर्कल का जो सरकमफेरेंस आपने रखा, फर्ज करो 22 रखा, इसी 22 को अगर आप इस सर्कल के डायमीटर पे डिवाइड करो, यहाँ से इधर तक का फासला है डायमीटर, जबकि ये पूरा सर्कल इसका सरकमफेरेंस, इन दोनों का रेशियो ले लो तो ये हमेशा
3.14 आता है। आप अगर आप कोई भी सर्कल ले लो, उन्होंने जो रखा, जिस साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया था, मैथमेटिशियन ने, उसने 22 इसका सरकमफेरेंस रखा था, 7 इसका डायमीटर रखा था, इन्हीं का रेशियो लिया तो यही आ रहा था। तो डेफिनेशन भी इसी तरह लिखेंगे। दी जो सरकमफेरेंस है उसको, किसी भी सर्कल का जो सरकमफेरेंस है वो आपको पता है 2 पाई आर होते हैं, और 2 पाई आर को इसके डायमीटर मतलब 2 आर पे अगर आप इसको डिवाइड कर दो तो यहाँ से एक 2 और एक 2 कैंसिल आउट होगा, आर और आर कैंसिल आउट होगा, तो अब मान लो ये पाई रह जाता है, और यही पाई का वैल्यू होता है 3.14 इसको मानते हैं। तो ये एक छोटा सा डेफिनेशन है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यहीं पे रखते हैं। अगला इसका एक और यूनिट है, सप्लीमेंट्री यूनिट, वो अगले लेक्चर में हम पढ़ लेंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या मुझे पर्सनल भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चलें, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।